वेलकम दोस्तों स्टडी विद IQ। ये क्लास 10 के लिए हमारी दूसरी वीडियो की। पहली वीडियो में मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको बताया है। पहली वीडियो को देखते ही आपको 1 नंबर मिलेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, पहली वीडियो के बाद अब हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या चीज होता है, कैसे होता है, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो अभ्यास होगा आपका ये होगा 1.1 के लिए। आपकी बुक जो 1.1 होगी उसमें जितने भी अभ्यास होंगे आज की क्लास में मैं आपको खत्म करवाऊंगा। जो डाउट बनेगा वो मेरा नंबर होगा 7897510319। आप किसी भी राइटर की बुक लगाते होंगे उस बुक के क्वेश्चन को खींचकर फोटो भेज दीजिएगा, मैं आपका सोल्यूशन यहाँ वीडियो पे करवा दूंगा। आप सिर्फ पढ़े कंटेंट, क्योंकि मैं अगर एक बुक को लेके चलूंगा तो रेफर होगा। हाँ, NCERT की बुक हम लेके चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों न्यूक्लियर विभाजन क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पूरे विश्व में कोई संख्या है x, और इस संख्या को हमको किसी संख्या 6 से भाग करना है। और अगर मैं इसे 6 से भाग करूं तो 6 से भाग करने पर यहाँ क्या होगा आपको पता होगा, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ये कहां से बना, इसके बारे में मैंने आपको कल की उस दिन की वीडियो में बताया था दोस्तों। भाग क्या होता है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक भागफल शेषफल। अब इस कोई नंबर हमारा x है, अगर हम इसको 6 से भाग करें और जब हम इसे 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। देखिएगा पूरी कहानी से इस रिमाइंडर को लेकर है। मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी होगा, वो जो रिमाइंडर होगा वो सदैव 6 से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि 6 बड़ा होगा सदैव इस वैल्यू से। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, कहने का मतलब क्या है समझिएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर वैल्यू x इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमारा y आएगा, ये होगा 6y प्लस, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है पर दोस्तों डाटा ये नहीं बदलेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, इसके अलावा रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू से सदैव एक कम, यानी कि n-1। अगर मैंने इसको n माना तो रिमाइंडर सदैव उसमें कितना प्राप्त होगा, n-1। किसी भी वैल्यू में रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, n-1। लेकिन हाँ, वो डिजिट 1 डिजिट के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह ये अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 2 3 4 5। अब हो सकता है रिमाइंडर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 1 से लेकर के 5 तक मान आएगा, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव रिमाइंडर मैं अगली क्लास में या फिर आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, पर हाँ पॉजिटिव रिमाइंडर को आप याद रखेंगे। अब इस न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय में क्या चीज निकाला जाता है इसको समझिए। इस पूरे सिलेबस में हम दोस्तों क्या निकालते हैं, HCF एक ऐसा फैक्टर होता है जो इन पूरे टॉपिक में निकाला जाता है। HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके बाद मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ और इस प्रमेय का यूज बताता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक छोटी सी संख्या लिखी, मैंने लिख दिया आपके पास 90 और लिखा दोस्तों 144। अब मैं आपसे पूछूं इसका HCF निकालिए, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, इसको 90 से क्या करेंगे भाग। जब भी मैं इसे 90 से भाग करूंगा तो इसके कितने फैक्टर होंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ होगा 90 इस माइनस, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 54, और यहाँ पर आएगा फिर से हमारा 90। अब 90 के बाद दोस्तों फिर से हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 36, यहाँ कितना बचेगा आपका, ये होगा 54, और फिर से मैं जब इसको 36 से घटाऊंगा 1 बार में तो ये होगा दोस्तों कितना 18, और 18 2 जा 36, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। हम इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर ना आए। फिर से समझिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखते हैं हम इसके अंदर, गांव की भाषा में एकदम, और छोटी वैल्यू को कहाँ लिखते हैं दोस्तों, बाहर एकदम अपनी भाषा में। यहाँ पर इसको इससे भाग करेंगे, एक बार गया, जो आएगा
घटाने के बाद फिर इस डाटा को कहाँ लिखते हैं, इसके अंदर, और फिर सब्ट्रैक्ट से इसको क्या करते हैं, भाग। फिर एक बार गया, फिर इस डाटा को कहाँ लिखते हैं, इसके अंदर, फिर से ये एक बार गया, फिर से इस डाटा को कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर। कब तक करते हैं दोस्तों, जब तक रिमाइंडर यानी कि शेष फल शून्य न हो जाए। शेष फल शून्य होने पर जिस वैल्यू पर ये शून्य होगा उसी को क्या कहते हैं, HCF। क्या कहते हैं दोस्तों, HCF। इस क्वेश्चन का HCF कितना है, 18। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हाँ, और जैसे 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो, उसको कैसे निकालते हैं। देखो कुछ बुक्स में ऐसे भी हो सकता है, 2 डिजिट का। मैं और एक और क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा 135, और देखो इसको मैं दूसरे प्रोसेस से बताऊंगा, 225 में क्या निकालना है हमको, HCF। समझिए कैसे निकालेंगे। ये अभ्यास प्रश्नावली 1.1 का दोस्तों क्वेश्चन है। अब मैं समझाता हूँ कि कुछ बुकों में अलग होता है दोस्तों, क्योंकि बुकें रिफर होती हैं। पुरानी बुक देखेंगे, नई बुक देखेंगे, अंतर होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन का थीम्स वही होता है, क्वेश्चन को बताने का तरीका भी वही होता है। अगर मैं इसमें देखूंगा तो आपको एक चीज यहाँ पर साफ साफ समझ में आएगी। वो क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। वो होगी हमारा इन दोनों का कॉमन पार्ट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1 नंबर बहुविकल्पी में, इसलिए टाइम नहीं बर्बाद करना, अच्छे से मेथड समझिए। मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम 15 गुणे 3, और यहाँ पर दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुणे 9। क्या मैं लिख सकता हूँ? अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे 3, और यहाँ पर दोस्तों ये तो है ही 3 हमारा। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये होगा 5 गुणे 5, और यहाँ पर तो आपका 9। अब 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3। अब इन दोनों में से आप कॉमन पार्ट देखिए, इसमें 3 यहाँ लगा देता हूँ और इनको मैं इनके साथ लिख देता हूँ। ये होगा 3 × 3। HCF क्या होता है? HCF के लिए मैंने एक पॉलिटेक्निक की क्लास भी ली है। अगर आप उसमें से देखेंगे तो आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि HCF क्या होता है, लेकिन वो थोड़ी सी हाई लेवल का है। आप अपनी क्लास को देखेंगे जो आपके लेवल का है। यहाँ से कॉमन पार्ट देखेंगे दोस्तों, क्या है, यहाँ से कॉमन पार्ट आपका कितना है, 5। इसमें एक बार 5 गया, यहाँ से एक 5 हुआ। अब इसमें कोई 5 है, यहाँ पर नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो हमने 3 को भी दे दिया, तो ये 3 भी हट गया। ये वाला 3 इससे आ गया, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा आपका 45, यानी कि इसका कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दिक्कत ये होती है कि सर अगर ये डिजिट बहुत बड़ी बड़ी हो जाए तो हम इसको कैसे लगाते हैं, तो इसका मैं अच्छा मेथड बताता हूँ। देखो लगाने का प्रोसेस अगर आपको नहीं आता तो आप उसी तरह लगा लेते। क्या लिखते, 100 क्या था दोस्तों क्वेश्चन, 135, और यहाँ तक कितना था, 225। आप एक बार ले जाएंगे 135 सीधा सीधा, यहाँ 0, यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, ये होगा आपका 0, यहाँ आएगा 90, यहाँ पर आप ले जाएंगे 135, एक बार जाएगा 90, 45, और 90 × 45, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। लेकिन अच्छा मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रोसेस देखो दोस्तों, अब मैं आपको इसका एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ जब ये 3 डिजिट का हो। जैसे कि आपके पास 3 डिजिट मैं लिख देता हूँ, 144, 157 और 693। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, बुक में 5वां हो सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक तो अप्रोच है, मैं जो बड़ा पार्ट है उसको कहाँ लिखूंगा, बीच में, और फिर उसके बाद 144 के भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार। मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा, बस पहले एक बार सीख लीजिए। एक बार जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना, यहाँ पर आएगा 6 2 7 1 6 2 से, और फिर उसके बाद दोस्तों ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी 141, और फिर उसके बाद इससे भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, अच्छा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, एक 3 बार ले जाएंगे तो 8 आएगा, यानी कि 6 3 18, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 18, 3 बार करिएगा, हाँ ये हो जाएगा 378, हाँ सही है। तो ये जाएगा हमारा 3 बार 378, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ कितना आएगा, 3। अब जब इसको घटाएंगे तो ये होगा कितना हमारा, 3 63, और 63 ये पूरा चला जाएगा कितनी बार में दोस्तों, ये पूरा चला जाएगा 2 बार में, 136। अब ये 63 को हम इससे भाग करेंगे। ये जो कॉमन मल्टीपल आया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आया है 63, यानी कि
HCF का इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या होगा 63। अब हम 63 को इससे भाग करेंगे। जब मैं 63 को इससे भाग करूंगा तो ये होगा 63 बन जाए 63 और फिर बचेगा 6 ये 1, यानी कि ये भी इससे पूरा का पूरा पड़ गया। तो इन सब का पूरा मल्टीपल कितना आएगा 63। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। ये तो क्वेश्चन है अप्रोच करने का, पर एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते। मैं इसका एक अच्छा सा अप्रोच बताता हूँ, आप इस अप्रोच को दिमाग में रखेंगे और फिर उसके बाद इस चीज को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, पर मुझे था कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको पढ़ना है दोस्तों, बस आप हिम्मत करके पढ़िएगा। ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपने कभी आज तक नहीं पढ़ा होगा। इससे भी बड़ी डिजिट हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक अच्छा सा मेथड क्या होगा, हम 2 डिजिट लेते हैं जो नजदीक के हैं, या फिर किसी को बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से घटा लीजिए। जब मैं इसको घटाऊंगा दोस्तों ये होगा कितना, यहाँ पर आएगा आपका कितना आएगा दोस्तों 126, ठीक। अब लेकिन इसको इससे घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा हमारा, जब ये हमारा घटेगा तो ये होगा देखो 6, यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा देखो इसमें कैरी गया 2 1 126, इसमें भी 126 है, इसमें भी 126 है। हाँ अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इस 126 में ध्यान से देखूंगा तो क्या 2 के टेबल में 1 आता है, कभी नहीं आता। तो ये 126 तो नहीं हो सकता। इसको हमने और तोड़ा, जब इसको तोड़ेंगे तो हम इसको लिख देते हैं 63 इंटू 63 इंटू कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से मिलेगा 26 तिरका, ये होगा आपका 2 बार में, ठीक। अगर मैं 2 से इसमें भाग करूंगा तो क्या 2 1 को काट सकता है, नहीं काट सकता। फिर से समझिएगा, क्या 6 1 को काट सकता है, कभी नहीं काट सकता। क्या इसको हमको भाग करना है, ये जो डिजिट है वो डिजिट से इसमें भाग करना है। एलसीएम निकालने का अच्छा और वर्ल्ड लेवल का मेथड है दोस्तों, इससे आसान एलसीएम कभी नहीं निकाल सकते। अगर आप 6 को देखेंगे तो क्या 6 के टेबल में आता है, कभी नहीं आता, ना तो 7 आएगा ना तो 3 आएगा। फिर इसलिए हमने इसका 2 फैक्टर किया, कॉमन बात थी 2 फैक्टर किया तो ये होगा 63 इंटू 2। अब देखेंगे 2 तो होगा नहीं तो 63, अगर मैं 63 से देखूंगा तो 63 के टेबल में आएगा, हाँ ये कट जाएगा, 63 के टेबल में ये भी कट जाएगा और 63 के टेबल में ये भी कट जाएगा। तो इसका मल्टीपल कितना आएगा 63। आई होप अब आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अब मैं आपको थोड़े से और प्रोसेस बताता हूँ। कभी कभी वो क्वेश्चन में हमको फंसाने के लिए कुछ डिजिट देगा और बस हमको फंसना नहीं है। जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इस क्वेश्चन का आप मुझे बताएंगे आंसर 378, उसके बाद लिखा दोस्तों 180, 378 180 और आपके पास है 420। हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे चाहिए एलसीएम। कैसे निकालेंगे, 2 अप्रोच है। पहले तो मैं बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के साथ ये कर दूं जो आप करके क्लास में रफ में देखेंगे, पर मैं आपको इससे अलग बताऊंगा। अभी तक मैंने दोस्तों 3 तरीके बताए। पहला तरीका तो आप इस विधि से लगाएंगे ऐसे करके, दूसरा तरीका मैंने आपको कहा था आप इसके फैक्टर बना लीजिए। 180 का फैक्टर बनाइए 19 इंटू 2, 45 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। एक तो ये तरीका है, लेकिन एक लास्ट का तरीका मैंने जो आपको बताया वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आप उसको समझिएगा। वो सिर्फ इतना सा है जो मैंने आपको बताया, यही तरीका आपको एग्जाम में लगाना है। एग्जाम में दोस्तों ये नहीं कह सकता कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा मैं उसे जरूर बताऊंगा। वो क्वेश्चन कैसे होगा, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, px+1 के वर्ग में क्या होता है, ये अगली वीडियो में डालेंगे। अभी आप सिर्फ एलसीएम निकालना सीखे दोस्तों। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं नजदीक की 2 वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जैसे ये दोनों वैल्यू नजदीक है, 420 माइनस 378 कितना आएगा हमारा, ये होगा 2। यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा 4, 42, यानी कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो कितना 42। क्या इतना आपको समझ में है? फिर से देखिएगा, हमने इसको इससे घटाया, नजदीक की 2 वैल्यू को आपस में घटाएंगे जो आपस में एकदम नजदीक में, क्योंकि ये बहुत दूर है इन दोनों से, इसलिए हमने इन दोनों को घटाया। कितना है यहाँ पर 42। अगर मैं 42 के फैक्टर करूं, देखो 42 इससे कटेगा, इससे भी कट सकता है, इससे भी,
तो चलिए चेक करते हैं क्या 42 के टेबल में 180 आता है? क्या 42 के टेबल में 180 आता? नहीं, 45 के टेबल में आता है। तो इस 42 के हम दो पार्ट करेंगे फिर से। ये होगा 21 इंटू 2। अच्छा, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसका मतलब 2 तो होगा ही। अब इसके फैक्टर करेंगे दोस्तों 7 इंटू 3। देखिए 7 के टेबल में ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। 7 के पहाड़े में कभी भी 0 नहीं होता। हिंदी में 7 के पहाड़े में कभी भी 0। तो यहां से कितना ले लेंगे हम? 3। इन दोनों को मिलाकर कितना बचा दोस्तों? 6। इन दोनों को मिलाकर कितना बना? 6। अगर मैं 6 से इसमें भाग करूं तो 6 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अगर 7 की बात करें तो देखो दोस्तों 7 से ये वाली वैल्यू नहीं घटेगी। ठीक, इस वजह से इसका एलसीएम कितना होगा? क्या आपको समझ में आया? इससे आसान प्रोसेस कोई नहीं हो सकता दोस्तों। अगला, अब मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन वर्जन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से समझिएगा। एग्जामिनर आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए कहेगा कि कोई संख्या जैसे दिखेगा, ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे लिखा है कि कोई संख्या है 398, 436, 542 में किसी संख्या से भाग करने पर शेष फल, क्वेश्चन में ये लाइन याद रखिएगा, न्यूक्लियर विभाजन विधि द्वारा इतने 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 डॉट 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 को भाग करने पर उनके शेष फल क्रमशः 7, 11, 7, 11 और 15 होते हैं, यानी कि 15। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी आपको एचसीएफ पूछे, अधिकतम से अधिकतम, देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, या फिर लिख लीजिएगा नोट करके, या फिर आप लिखिएगा बड़ा से बड़ा। जब भी क्वेश्चन में लिखे अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा, आप एक काम करिएगा, मैंने एक वीडियो एचसीएफ की डाली है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट इससे रह नहीं जाएगा। शेष फल को क्या करेंगे हम? इसमें घटा लेंगे। शेष फल को क्या करेंगे दोस्तों? इसमें घटा लेंगे। जैसे ही घटाएंगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 1। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5, 2, 4। यहाँ पर दोस्तों ये कितना आएगा आपका? 527। अब न्यूक्लियर विभाजन विधि द्वारा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 420, 25 और यहाँ लिखा 351। इसको इससे भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा, 4 बचेगा दोस्तों। यहाँ कितना बचेगा? 3, यहाँ पर कुछ नहीं, 34। फिर से इसमें इसको भाग करेंगे, 34 बन जा 34, बचेगा कितना यहाँ पर? 5, 1, 34 बन जा 34, 1, 1। सब्ट्रैक्ट करने में दोस्तों कितना आएगा? ये होगा आपका, यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, उस तरह आप घर भी कर लेंगे अपने, क्योंकि मुझे चीजों को आसान बनाना आता है। बच्चों को अभी से चीजें सारी आ जाए। ध्यान से समझिएगा, इस और इस वैल्यू और इस वैल्यू में नजदीक वाली वैल्यू देखो, ये 300, 400 लगभग ये नजदीक में आ रहे हैं कुछ, या फिर कोई भी किसी को किसी से घटाओ, हम सबको घटा देते हैं। 500 इतने को हमने घटाया 425 से। जब मैं इसको इससे घटाऊंगा दोस्तों कितना आएगा? यहाँ पर 2, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक, यानी कि इस वैल्यू के इस वैल्यू के बीच कितना अंतर है? 102। इसमें से इसको घटा रहे 425, 391। यहाँ आएगा दोस्तों 4, ये होगा कितना? 3 और यहाँ पर दोस्तों 1, 134। अब आप ध्यान से समझिएगा, एलसीएम निकालने का ये मेथड क्यों अच्छा होता है। मैं बार बार इसी पे फोकस करूंगा, बाकी मैं और नहीं जानता। बस अब ध्यान से समझो दोस्तों, क्या इसमें कोई ऐसा पार्ट है जो इन दोनों के साथ होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अलग अलग डिजिट है, एक होता तो थोड़ा सही भी था। यहां से मैं देखूंगा, इसको लिख सकते हैं हम 61 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 51 इंटू 2, 51 गुणे 2। अब 51 क्या इसमें होगा दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, क्या 51 हमारा इसमें होगा? अच्छा 51 नहीं होगा तो 17 तरीक 51 होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, 17 तरीक 51। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, इसके फैक्टर को। यहाँ कितना बचा था? 102। यहाँ होगा 51 गुणे 2, 17 तरीक 51 गुणे 2। अब आप समझ गए, अब आपको क्या करना है?
इस पूरे फैक्टर को मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको। अब आप समझिए, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसका मतलब ये 2 तो हो ही नहीं सकता। 3 हो सकता है, 3 से भाग करेंगे तो ये दोस्तों 3 से ये कटेगा क्या, चेक कर लीजिए, 9 ये नहीं कटेगा। अगर ये 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। तो बची कौन सी वैल्यू दोस्तों, 17। 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 का मल्टीपल वो वैल्यू जिनके जोड़ने पर, जैसे मैं इसको जोड़ू 9 1 10 10 3 13, क्या 3 के पहाड़े में 13 था, नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 4 9 9 5 14 नहीं कटेगा। 5 2 7 4 11 ये भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं देखूं 17 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि शेष फल वाले प्रश्नों में कैसे करते हैं, शेष फल वाले प्रश्नों में कैसे करते हैं। आंसर इसका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, वो होगा 17। 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, परेशान नहीं होना, जो अप्रोच बताया है वो अप्रोच का लगाइएगा। अभ्यास 1.1 आज उठा लीजिएगा, पूरी अभ्यास प्रश्नावली खत्म करिएगा, नोट्स बना के रखिएगा, बहुत काम आएंगे। आज यही अलविदा लेता हूं।